हाय व्यूअर्स, नमस्ते। आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके मन में अगर कोई पर्सन है, लेट्स सी देयर करंट थॉट एंड करंट एनर्जीज अबाउट यू, बी इट कांटेक्ट नो कांटेक्ट, फ़र्क नहीं पड़ता एक्चुअली में। वो तो जो आना होगा आ जाएगा। आपके सामने दो लिपस्टिक पड़ी हुई हैं, वहाँ से चूज़ कर लीजिए। दिस इज़ वन एंड दिस इज़ टू। सो जो सी आपको सही लग रही है देख लीजिए। दिस इज़ वेरी ब्राउनिश कॉफ़ी काइंड ऑफ कलर, वेरी लाइट कॉफ़ी, एंड दिस इज़ a maroon color. So if you want to pick from colors, actually pick from colors. And if you want to, जैसे भी सही लग रही है देख लो। और फॉर द पीपल जिन्होंने ये फर्स्ट वाली चूज़ की है, आई एम गोइंग टू रीड फॉर दैम। लेट्स स्टार्ट। इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी क्विक रीडिंग। पाइल नंबर वन के पर्सन ऑन देयर माइंड, व्हाट आर देयर थॉट्स एंड एनर्जी। थॉट्स हैं, एनर्जीज क्या हैं। पर्सन ऑन द माइंड ऑफ पाइल नंबर वन। Pile number one, I don't know why I'm feeling very sleepy and tired. So I think you or your person is tired or need more sleep, या आपको sleeping में problem हो रही है, या आपके उस person को हो रही है. There is something lack of sleep. So this can be your indication कि ये reading आपके लिए है कि नहीं है. I don't know मैं क्या बोलती हूँ. कार्ड बहुत आड़े टेढ़े हुए हैं, तो लेट्स सी। एक्चुअली निकाल ही लेते हैं, फिर बात करते हैं। टू ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ सोर्ड, हर्मेट, टॉवर। इंग्लिश रीडिंग पे, इंग्लिश चैनल पे रीडिंग की ना, उसके जैसे कार्ड आ रहे हैं कल। फोर ऑफ वैंड, पेज ऑफ पेंटिकल, एंड आई एम गोइंग टू द बॉटम एक्चुअली राइट नाउ। फोर ऑफ कप। ये इंग्लिश रीडिंग मैंने जनरल की थी ना, बिल्कुल उसके सिमिलर जैसी रीडिंग है। तो इंग्लिश चैनल पे जाके वो भी सुन सकते हो। कईयों का मतलब वो तो एक्स के लिए थी, बट यहाँ पे मुझे कांटेक्ट नहीं लग रहा है। यहाँ पे ऑन ऑफ है या फिर वेरी लेस कांटेक्ट है। जो भी लोग हैं, तो आपके दिमाग में जो भी पर्सन है, बॉटम वाले को इधर रख लेते हैं। दे आर, मैंने बोला ना, और मैंने बॉटम में इस बार लेफ्ट में रखा है और इसी को रीड करने वाली पहले। दे आर फीलिंग लैक ऑफ एनर्जी राइट नाउ। जो भी आपका पर्सन है, उनके मतलब बॉडी में जान नहीं है। पहली बात तो ये, मुझे लैक ऑफ एनर्जी, सैडनेस, लैक ऑफ स्लीपनेस फील हो रहा है। एंड ऐसा लग रहा है कि उनकी लाइफ में या तो कोई लॉस हुआ है, या उनकी लाइफ में मतलब कुछ अच्छा सुंदर ब्यूटीफुल नहीं चल रहा है। दे आर फीलिंग वेरी दे आर फीलिंग अ लिटिल लूजर काइंड ऑफ एनर्जी राइट नाउ। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि उनको थोड़ा कंफर्ट चाहिए, उनको थोड़ा पीस ऑफ माइंड चाहिए, उनको थोड़ा सोना है, स्लीप चाहिए। बिकॉज आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ स्लीपलेसनेस। और अच्छा हुआ है कि मैंने, आई डोंट नो, मैं बासियाँ ले रही हूँ और मैं अच्छे से सो के आई हूँ अभी। आई एम, मुझे ऐसा लग रहा है कि दे आर टायर्ड, और दे हैव कैच सो मैनी नेगेटिव इमोशंस और नेगेटिव एनर्जी। तो पता नहीं क्यों उस एनर्जी में है ये। और टू ऑफ पेंटिकल इज टेलिंग मी कि उनके पास बहुत ज़्यादा कुछ है करने को। दो चीज़ें हैं मुझे लगता है, एक तो आप हो और एक और कुछ है, मे बी अ थर्ड पार्टी, और मे बी काम, और मे बी स्टडीज़ एंड यू। देयर आर टू थिंग्स एक्चुअली। और उनके मुझे लगता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज से शोल्डर दुख रहे हैं अभी, और उनका सर दुख रहा है अभी। दे आर फीलिंग स्लीपी, दे आर फीलिंग टायर्ड, किंग ऑफ सोर्ड इज हेयर। मुझे लगता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज से ना वो दब चुके हैं इस टाइम, और वो थोड़ा टाइम सब कुछ छोड़ छाड़ के ना कहीं चले जाना चाहते हैं, अकेले रहना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू हरमिट, सोचना चाहते हैं, अपने आप से बात करना चाहते हैं। और ये आपके कनेक्शन के बारे में भी हो सकता है, और ये जनरली भी हो सकता है। उनकी लाइफ बिल्कुल डिस्टर्ब्ड है, मैसेज चल रही है, और ऐसा लग रहा है कि लोग उनके सर सर पे चढ़ के नाच रहे हैं वाली सिचुएशन है। और ये आप भी हो सकते हो कुछ लोगों के लिए। सो
मुझे लगता है वो सब कुछ छोड़ के भाग जाना चाहते हैं इस टाइम पे, तो वो दे वांट टू रन एंड दे वांट टू बी अलोन। उनको अकेलापन चाहिए, उनको अपने आप के साथ रहना है, उनको रेस्ट चाहिए, उनको थोड़ी ग्राउंडिंग चाहिए इस टाइम पे। और वो इस टाइम पे सोच रहे हैं कि मैं सब छोड़ना चाहता हूँ, मैं किसी के साथ नहीं रहना चाहता। और मुझे लगता है कि इस टाइम पे ना, अगर तो ये पर्सन आपके साथ है और अगर आप किसी कांटेक्ट में हो, आई हैव अ वाइस एडवाइस फॉर यू। इस पर्सन को इसके हाल पे छोड़ दो, वरना ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा डेंजर में आ सकता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस टाइम पे उस पर्सन को बहुत ज़्यादा परेशान किया गया, मेंटली हरास किया गया फॉर द कमिटमेंट, फॉर द टाइम, या ज़्यादा बात करने को, किसी भी तरीके से परेशान किया गया किसी के भी द्वारा, तो उस पर्सन के साथ वो चीज़ें एंड करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा, क्योंकि वो पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान, ऑक्यूपाइड, बोझ, उसके ज़िंदगी और सर पे बोझ दिख रहे हैं मुझे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इफ़ यू आर विद दैट पर्सन, ऑन ऑफ चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, उसको उसके हाल पे छोड़ दो। जब वो ठीक होगा वो कॉन्टैक्ट कर लेगा। इस टाइम पे उसको, मुझे लगता है, खुद की ज़रूरत सबसे ज़्यादा खुद है, और किसी और चीज़ की ज़रूरत है नहीं उसको। और अभी उसके लिए लाइफ़ बहुत टफ़ लग रही है मुझे। और they need rest. मैं स्टिल आई एम आई एम फीलिंग स्लीपी। दे नीड रेस्ट, उनको स्लीप चाहिए अच्छी। और अगर आपको, मतलब, ऐसा है कि वो बहुत ज़्यादा थका-हारा टूटा आया है, फिर भी दे शुड हैव टॉक टू यू एवरी डे। तो ऐसा मत करो, उस आदमी को, उस औरत को, उस इंसान को सोने दो, उसको रेस्ट करने दो। वरना मुझे लगता है वो एंड अप उसकी हेल्थ ख़राब हो जाएगी। तो थोड़ा सा रहम करने की ज़रूरत है इस इंसान पे। और दिस पर्सन इज़ थिंकिंग लाइक कि आपके साथ रहना, उसको बहुत अच्छा तो लगता है बीइंग विद यू। और ऐसा वो सोच सकता है कि आपके साथ लाइफ टाइम स्पेंड करने के बारे में। बट राइट नाउ मुझे लगता है इस कनेक्शन को आगे लेके जाना, इस कनेक्शन को मूव करना, पेज ऑफ पेंटिकल इज टेलिंग मी, उसके लिए एक तपस्या जैसा हो रहा है। उसके लिए जैसे एक टांग पे खड़े होकर कोई तप कर रहा है, योगी है ना, वैसा हो गया है। आई थिंक इट्स अबाउट योर कनेक्शन टू। मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे उतार-चढ़ाव चल रहे हैं। और उनको ये है कि प्लीज़ आप लोग थोड़ा उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करें, उसको समझें, उसकी कंडीशंस को समझें, उसको टाइम दें। दे नीड सम सॉलिट्यूड एंड ऑल्सो दे नीड सम लव, बट दे नीड देमसेल्फ। उनको अपनी भी ज़रूरत है, अपने लिए भी टाइम चाहिए। बिकॉज़ मुझे लगता है उसके करियर में अभी बहुत सारा कुछ चल रहा है, उसकी फैमिली में बहुत सारा कुछ चल रहा है, एज़ वेल एज़ मतलब वो बहुत लाइफ में ना अपोज़िट कंडीशंस में फँसा हुआ है। और राइट नाउ दे आर थिंकिंग कि अगर आप तो उनके साथ कॉन्टैक्ट में हो, तो आपको उनको समझना पड़ेगा, उनको उनका टाइम एंड स्पेस देना पड़ेगा। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि वो अपने आप को और आपको अकेला करने में ज़्यादा टाइम लगाएँगे। और क्योंकि मुझे लग रहा है इस पर्सन को ना, इसके पर्सनली कुछ तो चल रहा है, कुछ लॉस हुआ है, मे बी इन बिजनेस, इन जॉब, और कुछ लॉस हुआ है इमोशनली, मे बी इन द होम। और मे बी दे हैव, उन्होंने कुछ किसी को खोया है रिसेंटली, मीन समथिंग इज ऑफ इन देयर लाइफ। जो भी ये पर्सन है, तो उसको रिकवर करने के लिए उसको टाइम चाहिए, उसको अकेलापन चाहिए, उसको अपने आप पे काम करना है। तो आपको ये पहले नंबर 1 समझना पड़ेगा। अदरवाइज़ मुझे बुरा इंसान नहीं लग रहा है, मुझे इंसान ठीक लग रहा है, बस उसके हालात ख़राब हैं। बिकॉज़ 3 किंग मैंने देखे हैं, पहले किंग ऑफ सोर्ड था, फिर वैंड आया, फिर पेंटिकल आया।
तो मुझे ये इंसान बुरा तो नहीं लग रहा है, बस उसके हालात थोड़े ख़राब हैं। सो बी पेशेंट विद दैट पर्सन, इट इज़ गोइंग टू बी माय वाइस एडवाइस टू यू। आई डोंट नो ये रीडिंग किसके लिए बहुत अजीब रीडिंग आई है। एंड आई सी यू इन अनदर वीडियो। आई एम कॉलिंग ऑफ दिस रीडिंग। हाइप के पॉइंट अगर आपके पास बचे हैं तो मुझे दे देना। एंड लाइक करना, नीचे कमेंट भी कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू। एंड आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। बाय। हाई पाइल नंबर 2 जिन्होंने ये मेहरून वाली लिपस्टिक चूज किया है, उनके लिए देखते हैं पर्सन इन पाइल नंबर 2 माइंड, उनके करंट थॉट्स एंड एनर्जीज क्या हैं। कार्ड नीचे गिर गया, किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड नीचे गिर गया। फाइल नंबर 1 की एनर्जी ना, पर्सन की एनर्जी बहुत एग्जॉस्टिंग थी। तो पाइल नंबर 2 में आया और मेरे कार्ड लग रहा है दोनों ही थक गए हैं। बट पता नहीं क्यों मुझे इसी डेक से करना है आपका भी। सेम डेक यूज़ किया मैंने, और ऐसा नहीं कि डेक्स की कमी है, बट अभी क्या करूँ, इंट्यूशन हैज़ sometimes, got you catch up. I'll do, please. Ten of Wand, Two of Cup, Ace of Pentacle, हरमिट। हर रीडिंग में आ रहा है आजकल हरमिट। हरमिट को क्या करना है पता नहीं, दो है नहीं चाहिए। स्टार, थ्री ऑफ पेंटिकल, हैरोफेंट और हरमिट दोनों है। बॉटम इज टेम्परेंस। देखिए पाइल नंबर 2, मुझे जो भी आपका पर्सन है, बीट कांटेक्ट नो कांटेक्ट, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके दिमाग में जो भी पहला पर्सन आया था इस रीडिंग को देखने से पहले, उसी के बारे में है। उसके ऊपर बहुत सारा वर्कलोड है। ही हैज़ सो मच टू डू, ही और शी हैज़ सो मच टू डू। लेकिन मुझे लगता है कि वो ना आपके साथ भी कनेक्शन रखना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। दे वो आपको भी टाइम देना चाहते हैं। दे वांट टू गिव यू लव, दे वांट टू गिव यू एवरीथिंग, दे वांट टू गिव यू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। वो आपको कमिटमेंट भी ऑफ़र करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। बट अभी राइट नाउ जो उनके करंट लाइफ टाइम में चल रहा है ना, दे हैव हेक्टिक शेड्यूल। दे हैव उनके उनके पास बहुत ज़्यादा काम है करने को। उनके पास बहुत ज़्यादा टर्न ऑफ हैंड इज़ टेलिंग मी कि मतलब उनके पास बहुत सब कुछ है। दे हैव सो मच इन देयर प्लेट। तो मतलब उनके पास अभी टाइम है नहीं। हालाँकि वो उनकी फीलिंग्स मैं आपके लिए अच्छी देख पा रही हूँ, बहुत पॉज़िटिव देख पा रही हूँ। बट अभी आई एम सॉरी। अभी उनको लगता है कि उनको एक सॉलिट्यूड चाहिए। वो आपसे बात-वात अभी नहीं कर सकते, उनको टाइम चाहिए। इवन उनको सोचने के लिए भी टाइम चाहिए, और उनको उनको अपनी पर्सनल लाइफ़ को थोड़ा ठीक करने के लिए टाइम चाहिए। और जब भी उनको मुझे लगता है फ्री टाइम मिलता है, वो आपके बारे में सोचते हैं। एंड द स्टार इज़ टेलिंग मी कि आप ही उनके लिए एक ब्राइटेस्ट स्टार हो। आप ही उनके लिए दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो, दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हो। तो आई थिंक योर पर्सन इज़ इन लव विद यू कंप्लीटली।
तो ये बिल्कुल ऐसा मतलब पॉज़िटिव चीज़ आई है। अगर ये ऑन ऑफ भी चल रहा है तब भी मुझे लगता है ये वर्क ऑक्यूपेशन की वज़ह से है। अदरवाइज़ इस कनेक्शन इस पर्सन के थॉट्स, इंटेंशन सब कुछ अच्छा है। और थ्री ऑफ पेंटिकल इज़ टेलिंग मी कि वो चाहते हैं आप उनका वेट करो। वो चाहते हैं कि आप उनके फ्री होने का वेट करो और वो चाहते हैं कि या वो चाहते हैं कि मतलब आप जो है ना थोड़ा-सा उन पे एक्स्ट्रा ध्यान दो, थोड़ा-सा उनको पता है कि उनके साथ रहना ईज़ी नहीं है, उनको पता है कि वो इतना ज़्यादा ऑक्यूपाई रहते हैं कि वो आपको टाइम नहीं दे पाते। बट दे वांट कि मतलब हाँ, आप उनका खाली फ़ोकट में बैठते हुए वेट मत करते रहो, आप अपने कामों पे फ़ोकस करो, ये बिल्कुल ज़रूरी चीज़ है। आप बिल्कुल अपने कामों पे फ़ोकस करो और एज़ वेल एज़ आप भी उनको याद करो, वो भी आपको याद करे, अपने मन में रखे, वो भी आपको अपने मन में रखेगा और व्हेन देयर इज़ फ्री टाइम वो डेफ़िनेटली आपको रीच आउट करेगा, डेफ़िनेटली आपसे बातचीत करेगा एंड हिएरोफेंट इज़ टेलिंग मी कि ये बहुत लॉयल इंसान है, ये इस अपने मन में आपके लिए लॉयल्टी रखता है और इसके मन में, इसकी लाइफ़ में मुझे नहीं लगता जैसे आप हो वैसे कोई दूसरा है, मैं ऐसा नहीं देख पा रही हूँ। वाओ! पॉइंट नंबर 2 हू इज़ दिस पर्सन? तो मुझे लगता है कि डीप डाउन इन देयर माइंड अगर आप लोग जस्ट इन अ रिलेशनशिप हो तो डीप डाउन ये अपने मन में आपसे ना दे गेट मैरिड इन देयर माइंड विद यू तो हाँ, या फिर वो चीज़ें सिनेरियो ये चीज़ें इमेजिन करते हैं और उनको पता है कि ये कमिटमेंट लॉन्ग टाइम ऑफर्स वो आपके लिए एक्चुअली में ये आप ही का है एक्चुअली में लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ऑफर एंड एवरीथिंग। तो ये मुझे लगता है आप ही के लिए पड़ा हुआ है उनकी लाइफ में। ऑल्थो यू बोथ उनको लगता है कि आप दोनों बहुत अलग पर्सनैलिटी हो, यहाँ पे कोई डिफरेंसेस हो सकते हैं और मुझे लगता है यहाँ पे इवन मैरिज, बच्चे, अच्छी फैमिली ये सब इमेजिन करते हो डे ड्रीम करते हैं। ये उनके थॉट्स होते हैं आपके लिए, आपके साथ या एंड मुझे लगता है वो आपकी वेल-बीइंग के लिए प्रे भी करता है जो भी इंसान है। ऑल्सो दे थिंक कि आप बहुत अपोज़िट काइंड ऑफ एनर्जीज़ हो, लेकिन अपोज़िट अट्रैक्ट्स वाला सिचुएशन यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। बट आई एम सीइंग दिस पर्सन एनर्जी इज़ वेरी गुड और उनको मालूम है कि उनको बैलेंस करना है और आपके साथ बैलेंस कैसे करना है वो नहीं जानते, बट वो ट्राई कर रहे हैं और वो बिल्कुल भी आपको हर्ट नहीं करना चाहते, बिल्कुल भी आपका दिल नहीं दुखाना चाहते और उनको समझ तो नहीं आ रहा है कि अभी आपके साथ अपनी दूसरी लाइफ सिचुएशंस को कैसे मैनेज करना है बट दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट। सो आई थिंक पाइल नंबर 2 आपको उनके एफर्ट्स को एप्रिशिएट करना चाहिए एंड 5 ऑफ वैंड इज़ टेलिंग मी कि उनकी लाइफ में बहुत कॉम्पिटिशन है, उनकी लाइफ बहुत हेक्टिक है, उनके शेड्यूल्स बहुत ज़्यादा ज़्यादा बिज़ी हैं। तो आपको इस चीज़ के साथ एक्चुअली में थोड़ा तालमेल बिठाना पड़ेगा कि वो आपके लिए हमेशा सदा सर्वदा वहीं पे नहीं रह सकते। देखो वो आपको एज़ अ हस्बैंड और वाइफ आपका आपको एज़ अ स्पाउस ही देखते हैं, बी इट अ नया कनेक्शन और पुराना कनेक्शन मैटर ही नहीं करता। बट और मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन से उन्होंने वो आपकी लाइफ में एंटर हुए हैं ना अ, उन्होंने किसी और की तरफ इतना देखा भी नहीं है। दे डिड नॉट नोटिस पीपल उन्होंने नोटिस करना भी बंद कर दिया लोगों को। बिकॉज़ उनको लगता है कि उनका लाइफ टाइम पर्सन उनको मिल चुका है, जो मेंट टू बी है उनके साथ। सो दे हैव दिस मच हाइली हाइली थिंकिंग अबाउट यू। यू आर लकी पाइल नंबर 2 इन दिस मैटर। बट मुझे लगता है कि आपको थोड़ा-सा ना उनके साथ पेशेंटली, स्लोली चलना पड़ेगा बिकॉज़ यहाँ पे मैं टाइम मैनेजमेंट और उसकी लाइफ़ का जैसा सिचुएशन है या उसकी लाइफ़ का जैसा सिचुएशन है उसके साथ आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि आप कैसे यू नो अ मैनेज करना है। बाकी उसके थॉट्स, उसकी एनर्जीज़ इज़ वेरी गुड, इज़ वेरी लविंग और बहुत लॉयल है और वो आपके साथ बिल्कुल अपना फ्यूचर देखता है जो भी इंसान है। सो यू आर द लकी पर्सन पाइल नंबर 2 एंड मुझे और कुछ तो आ भी नहीं रहा है, पता नहीं क्यों मैं बहुत स्लीपी फ़ील कर रही हूँ आप दोनों के पाइल बनाते हुए। सो पाइल नंबर 2 आपके पर्सन भी टायर्ड हो सकते हैं, उनको थोड़ा रेस्ट चाहिए हो सकता है। तो इफ यू आर गेटिंग देयर सो मच टाइम तो उनका काम भी उनका टाइम ले रहा है तो
थोड़ा रहम कीजिए एंड दिस इज़ माय वाइस एडवाइस टू यू बिकॉज़ मुझे लगता है ये पर्सन बोल नहीं पाता वो चीज़ें और आपकी खुशी के लिए मुझे लगता है वो अपना रेस्ट वगैरह कॉम्प्रोमाइज़ कर देता है। आपको खुद ये सोचना होगा, खुद ये देखना होगा तो प्लीज़ कंसीडर दिस इट इज़ माय रिक्वेस्ट टू यू पाइल नंबर 2 एंड बहुत अच्छी एनर्जी आई है। क्लेम दिस एनर्जी बाय कमेंटिंग डाउन बिलो एंड लाइक करना, अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना। डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश चैनल का पर्सनल रीडिंग का लिंक है, जाके देख सकते हो। और पहले हफ्ते देख रहे हैं तो हाइप कर सकते हैं। आई विल सी यू इन अनदर वन। आई एम कॉलिंग ऑफ दिस रीडिंग राइट नाउ। पाइल नंबर 2 बाय। जय श्री राम।